प्रणम्य कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपासि भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपास्थितिसुरादि कन्यका चाषदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यातपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। आज हमारे बीच में श्रीमती नीलम जैन पूना से पधारी है उनके परिवार सहित। अभिषेक के लिए पधारो। जल के कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदुसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्याजलि जिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जलै स्वच्छै शीतै पूतै मनोहरै स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शिनः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणी पिष्टादि कर्पूर रजोविलासै माधुर धुर सर्करोगै भक्ताजिनस्य तपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्टवर्ण नमे व्रताभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्ति दीप्तिं धारां गतस्य गुणगुणान्मया मंदिरतां सुरभि संस्वप्नो विक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक का दूध का कलश संपूर्ण सार सदांग मरीचिदाल सिंधुरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनः सुतितरैरपि चिन्त्यमाना सम्पाद्यतमच्च समेतानि।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांति में विदरिताम तिब दग्नांगता जिनपते पितमान सुधारा संपदताम सबतवांचि सिद्धेवा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुध उपलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिधौषध विरारत दिलाभि उद्वर्तित तद्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट बारी पूरे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतेरि पुंसां पुण्य सुवर्ण कल से निखिलैर्वसानि संसार सागर विलंघने सेतु माप्लावये त्रिभुवनपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर समिति चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं चंदनालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्घिकै धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे दिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनलघनसार चतुस्समाढी नामोदवासित मध्यंतरालयी मिश्री कृतेन पैसान् भगवानां त्रैलोक पावनमा सपनं करोमि। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तं तं पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फलार्घिकै धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वरोग सर्वनाशनाय सर्वप्रकटशत्रुपदोपनाशाय सबक्षामनामर्पणाय ओम राम ह्रीं रूम नमः राशत नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री यूके जैन अक्षय जैन अक्षय जैन अरहम अजैन नीलम जैन ममता जैन परिधि जैन अवन जैन अभय जैन पूना निवासी परिवारस्य श्री भूमि जैन के जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित उज्जवल भविष्य के लिए गुवाहाटी आसाम निवासी परिवारस्य चिरंजीव संस्थव जैन सुपुत्र श्री निकलंग जैन शिवानी जैन टिकैत नगर के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित परिवारस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री JC जैन हरिद्वार इंजीनियर CR पाल ऋषभदेव परम मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवारस्य श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ
श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमान प्रमोद कुमार जैन, श्री जिंदास जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली, कनाट प्लेस परिवार से श्री वीर कुमार जैन, श्रीमती शैली जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से अयोध्या में 128 रत्न शिलाएं प्रदाता महिला मंडल खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान निवासी परिवार से सर्व महिला मंडल से न्यायमूर्ति से कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाशचंद जैन सराफ के पुत्र श्री आदि जैन, पौत्र अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन, पौत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी दित्या विनायका प्रभात सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छावड़ा रक्षा मायरा रमचरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना पाई माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन श्री हरहम अनिक शाह जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार का पिता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमयावजित जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभवाकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्रवधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुलियन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पाद मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लवणिया में ब्याह चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड नांदेड़ मुंबई, श्री कांताबेन जैन स्वर्गीय श्री चिरंजीलाल जैन स्वर्गीय श्री महेश जैन पालवी परिवार की स्मृति में साइन चुनाभट्टी मुंबई, श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन पुसेगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या से विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती उषा सोगानी स्वास्थ्य लाभार्थ जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल कुमार सेठी पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र सुमन जैन गोधा छवि जैन नेहा बड़ियाता गुड़गावा, सौवंदना संजय शाह डॉक्टर उन्नति डॉक्टर रुचिता शाह मसवड़ सातारा महाराष्ट्र, श्री नाथी देवी कमल कुमार निशी अभिषेक सुभी करण नूपुर काव्या जैन ठोलिया चेन्नई तमिलनाडु, श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल स्वास्थ्य लाभार्थ तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन बलावत डूंगरपुर राजस्थान, श्री निर्मल मीरा अमित विनीता दर्शिलियन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान, श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकिशन हाउस हौज खास नई दिल्ली,
श्रीमती शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता मनीषा, मेघा आदि रश्का जैन, धर्माय पार्टमेंट गुड़गावा दिल्ली। श्रीमती शांता देवी, रमनलाल बाकलीवाल प्रवास, श्वास लाभास, शाहगंज औरंगाबाद। श्री पवन कुमार सेठी, अभय, शिल्पा शेखर, निष्का जैन, नारायण बिहार नई दिल्ली कमला बीड़ी वाले। डॉक्टर किंसुकी जैन, विजेंद्र सुषमा जैन, तेजस परिवार फरीदाबाद। श्रीमती प्रेमलता डागेरिया जैन, कोटा राजस्थान। डॉक्टर श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य। सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्वनिदादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विराट वीर बंधुमान नामान कृषि महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्नाभूति क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे आसोज मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदे शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव चौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुले कदली घात मणम गाते गाते या उद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यगतो बरी शानदारम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करो अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणा निर्भव दुख में टोए आते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांति कुंत रहनाथ तीनों प्रतिमाएं 31 फीट के उनके चरणारविंद में राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान भगवान चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में 31 फीट के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं
तीन मूर्ति मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं आदिनाथ भरत बावली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर पांचों जन्मभूमि में विराजमान भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। ओम उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहेजनाथ महामजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु के चरणों में एवं समस्त पट्टाचार्यों के वर्तमान पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, सभी लोग याद रखें, आ रहा है वो पर्व 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शरद पूर्णिमा महोत्सव, जब हम और आप सब लोग मिलकर के मनाएंगे दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव। 1972 में स्थापित संस्था ने अपने गौरवमयी 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। देश विदेश के अंदर धर्म की प्रभावना की है, अनेक तीर्थंकर जन्मभूमियों का विकास किया है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट भगवान ऋषभदेव के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती, 71वां संयम दिवस, ये सभी कार्यक्रम एक साथ संयुक्त रूप से 7 से 9 अक्टूबर तक जम्बूद्वीप स्थल पर धूमधाम से दीपावली जैसे मनाई जाती है देश के अंदर, उसी प्रकार से दीपावली के समान ये महोत्सव, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा सबसे पहले जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान हुई और उनकी कृपा प्रसाद से सारे देश के अंदर अनेक तीर्थों का विकास किया गया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का दीपोत्सव भी हम लोग मनाते हैं दीपावली के दिन, और हर प्रत्येक रविवार को मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर के चरणों में करके और अपने अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ऐसे दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव में साक्षी बनने के लिए, शरद पूर्णिमा में पूर्व गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे दिगंबर जैन समाज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जिन्हें भी अनुकूलता हो आने की, वे स्वयं आकर के यहाँ पर ठहरें, स्वादिष्ट भोजन करें, कार्यक्रम में सम्मिलित हों और कार्यक्रम के साक्षी बन करके जीवन भर याद रखें कि इस त्रिलोक सेवा संस्थान जो सारे देश के अंदर प्रभावना का कार्य करता है, हमेशा पॉजिटिव कार्य करता है और जिसकी नीति रही है प्रारंभ से समन्वय और संगठन की। कल एक बंधु ने हमसे पूछा समन्वय का क्या अभिप्राय है आपका। हमने बताया समन्वय का मतलब है दिगंबर जैन समाज की एकता। दिगंबर जैन समाज के अंदर वर्तमान में 13 पंथ और 20 पंथ हैं। कहीं पर अत्यंत कट्टरता है, लेकिन जम्बूद्वीप स्थल पर 13 पंथ के अनुयायी हों चाहे 20 पंथ के अनुयायी हों, जिन्हें पंचामृत अभिषेक करना है खूब आराम से पंचामृत अभिषेक करें, जिन्हें दुग्धाभिषेक करना दुग्धाभिषेक करें, जिन्हें शांति धारा करनी शांति धारा करें, और जिन्हें जलाभिषेक में रुचि है केवल जलाभिषेक करके पुण्यर्जित करें। दोनों संप्रदाय अथवा दिगंबर जैन समाज का प्रत्येक स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से भगवान की दृष्टि में जिस प्रकार से समोषण के अंदर समानता के साथ उन्हें बैठने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से दिगंबर जयंती त्रिलोक संस्थान की भूमि पर जम्बूद्वीप स्थल पर समन्वय की भावना और संगठन की भावना से हमने पंथवाद का भेद नहीं रखा है। सन 1975 से जब से जम्बूद्वीप रत्ना का निर्माण हुआ, यहाँ के मंदिरों में हमेशा समन्वय और संगठन की भावना रही है। तो ऐसे समन्वय और संगठन की भावना से ओतप्रोत दिगंबर जयंती त्रिलोक संस्थान के निर्माण में जिन जिन बंधुओं ने सहयोग प्रदान किया है वे सौभाग्यशाली हैं, और जो अब सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हम 78 अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक कराएंगे पहली बार। इस त्रिलोक सेवा संस्थान जम्बूद्वीप रत्ना के निर्माण के पश्चात पहली बार एक साथ
78 परिवार एक एक चैतालय के सम्मुख खड़े होकर के चांदी की धारी से भगवान का अभिषेक करेंगे। और ये अभिषेक होगा 9 तारीख रविवार को प्रातः 8 बजे से। जिन बंधुओं को अभिषेक करना है 8 तारीख तक जम्बूद्वीप स्थल पर पहुंच जाएं। 7 तारीख को प्रारंभ में हम लोग झंडारोहण करेंगे प्रातः 7:30 बजे। और उसके पश्चात जो विशाल मंदिर यहाँ पर बन रहा है, जो अलौकिक है, अप्रतिम है, श्वेत संगमरमर से युक्त है, और कई लोग तो इसको व्हाइट हाउस के नाम से कहने लगे, व्हाइट टेम्पल, क्योंकि अंदर सफ़ेद, फर्श सफ़ेद, वेदी सफ़ेद और पूरा मंदिर बाहर से भी सफ़ेद, तो व्हाइट टेम्पल के नाम से कहने लग गए। तो ऐसे इस ये विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के सावरण शिखरों पर कलशारोहण, स्वर्ण कलशारोहण, सोने से जटित कलश चढ़ाए जाएंगे 7 तारीख को प्रातः 8 बजे से। 8 तारीख को हम लोग दिगंबर जैन सामाजिक एकता का सम्मेलन करेंगे मध्याह्न में। और 9 तारीख को प्रातःकाल 78 अकृत्रिम चैत्यालयों का अभिषेक करेंगे। विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर तीनों भगवान जो 31 फीट के विराजमान हैं उनका भी अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे और इनमें सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि देने वाले महान भाव 9 तारीख को प्रातःकाल अकृत्रिम चैतालय का अभिषेक और मध्याह्न में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य प्राप्त करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से, और छोटी राशि में 5100 रुपये की राशि में पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट अथवा शांति धारा में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिनकी जो भावना हो 11,000, 21,000, 51,000, 1,11,000 छोटी छोटी राशि से हमने सभी कार्य पूरे किए हैं, सभी आयोजन पूरे किए हैं। तो इस आयोजन की साक्षी बनने के लिए, इस आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य ऑनलाइन घर बैठे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों टाइम पारस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके चेहरे, उनके द्वारा किए हुए कार्य पारस चैनल के माध्यम से देश और विदेश के अंदर लाखों लाखों लोग देखेंगे। और आप भी जो लोग ऑनलाइन घर में बैठकर देखना चाहते हैं पारस चैनल पर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों शाम का कार्यक्रम देखने का सौभाग्य भी प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और प्रवचन। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो उससे पहले एक कुंद कुंद मणिमाला पुस्तक छप करके आई है, जिसके अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कुंद कुंद स्वामी के 9 ग्रंथों से निकालकर बहुत ही उपयोगी गाथाएं रखी हैं। आज हमारे डॉक्टर नीलम जैन आई हैं। तो प्राकृत के कुंद कुंद मणिमाला ग्रंथ में हिंदी अनुवाद और हिंदी सहित इसका विमोचन कीजिए और पूज्य माता जी को समर्पित कीजिए। डॉक्टर नीलम जैन हमारे दिगंबर जैन समाज की वरिष्ठ विद्वान हैं। पहले सहारनपुर में रहा करती थी, अब पुणे महाराष्ट्र में रहते हो ना, पुणे में आपके हाथों से ये पुस्तक का विमोचन कुंद कुंद मणिमाला, जैसे मणियों की माला कंठ में रख करके 108 दाने की माला से जाप करते हैं, ऐसे 108 गाथाओं का ये बहुत सुंदर संकलन है। और जो लोग ये कहते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी एकल विहारी थे या आचार्य कुंद स्वामी ने केवल आध्यात्मिक ग्रंथों पर ही कार्य किया, उनके लिए ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है। इसमें आचार्य श्री के संग सहित रहने की बात, उनके द्वारा श्रावकों और मुनियों के लिए व्यवहार चारित्र को ग्रहण करने की बातें, सारी चीज़ें इसके अंदर संकलित हैं। और सरलता के लिए इसका पद्यानुवाद भी पूज्य माता जी के आदेशानुसार मैंने किया और हिंदी अर्थ भी सारा इसके अंदर है। आचार्य कुंद स्वामी की यह अनमोल कृति आज हमारी नीलम जैन के हाथों से विमोचित हुई। आप भी इसका स्वाध्याय कीजिएगा और आचार्य कुंद की वाणी से सबको आप परिचित कराइएगा। आप नीलम जी के लिए आज हसनापुर पधारने पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। जब लो परम पूज्य गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः पुनश्च भव्यात्माओं हम व्रतों की ओर चलेंगे। सबसे पहले नवरात्रि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा पुनश्च नवदेवता मंत्र जो व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहं सर्व साधु परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं अरम सर्व साधु परमेष्ठिभ्यो नमः पुनश्च शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः पुनश्च आज आश्विन शुक्ला पंचमी है। आज कर्म निद्रा व्रत है। जो लोग व्रत कर रहे हो, ये मेरे पास में बात आई, कुछ लोग इस व्रत को भी कर रहे हैं, कर्म निर्जरा व्रत। इसका नाम है कर्म निर्जरा व्रत। कर्मों की निर्जरा कराने वाला और महान कार्य की सिद्धि करने वाला, यहाँ तक कि विश्व वेदना आदि को भी दूर करने वाला बहुत अच्छे कार्य ये व्रत है। 5 वर्ष तक इसको करना। उत्तम विधि तो उपवास सही है, मध्यम में अल्पाहार और जघन में एकासन विधि करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अस्या उषा पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। अस्या उषा पंच परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा ये इसका मंत्र है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। इसकी जाप करेंगे। पुनश्च ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम आपको ले चले श्री कुंद गोस्वामी की ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। भव्यात्माओं, मंगलकारी भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में हम रह रहे हैं और उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी जो गणधर पद को प्राप्त हुए, जिनके मुख से निकली वाणी संस्कृत में चैत्य भक्ति और वीर भक्ति और प्राकृत में दैवसिक प्रतिकोण, पाक्षिक प्रतिकोण आदि के दंडक सूत्र आदि हैं। हम और आप सब चतुष्कालीन वाणी को प्रतिदिन पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब हम उन्हीं परंपरा के से अनुस्यूत श्री कुंद स्वामी, जो कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी का दर्शन नहीं कर सके, लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। ऐसे श्री कुंद स्वामी जब ध्यान में लीन थे तो विदेह क्षेत्र में एक देव उन्हें अपने विमान में बिठाकर विदेह क्षेत्र ले गए और जाकर के शिवंदर भगवान के समो शरण में उन्हें पहुंचा दिया। और समो शरण में वो 7 दिन तक रह कर के भगवान शिवंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनकर आए हैं। एक बात ध्यान में रखने की है, वहाँ हमेशा चतुष्कार रहता है। आदि जैसा 500 धनुष की अवगाहना, एक धनुष में 4 हाथ, 2000 हाथ की अवगाहना, उत्कृष्ट। और ये थे 7 हाथ के लगभग इस पंचम काल के। तो वहाँ तो इन्हें हाथ पर बिठा लिया था। मनुष्य के समान एक कौन है, छोटे से पीछे कौंडर सहित थे और लोगों ने नमन किया था। और भगवान की दिव्य ध्वनि से मालूम हुआ था कि ये भरत क्षेत्र के और पंचम काल के कुंद नाम से आचार्य हैं। संघ सहित गिरनार की वंदना भी इन्होंने की है और अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, लेखन किया है, समय सार आदि का, मूलाचार, समय सार आदि।
उन्हीं की वाणी हम आपको सुना रहे हैं भक्ति के रूप में। उन्होंने 10 भक्तियाँ जो लिखी है प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। एक द्वादशानुप्रेक्षा भी ग्रंथ इनका है आदि। उस भक्ति में सिद्ध भक्ति को हम आपको सुना रहे हैं। इसमें आज आपको 8वें काव्य में हम ले चलेंगे। 7 काव्य तक हो चुके हैं। पण नवदु 28 चौतीय नवदीय दोन्नि पंचेव 52हीन विषय पैरिविनाशेन होन्ति ते सिद्धा। ये सिद्ध परमेष्ठी संपूर्ण कर्मों के विनाश से होते हैं। तो कर्मों की संख्या गिनाते हैं श्री कुंद देव। पण नवदु 28 चौतीय नवदीय दोन्नि पंचेव। अंतराय के 5 भेद, ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वेदिनी के 2 भेद हैं, मोहिनी के 28 और आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। ऐसे 148 प्रकृतियाँ होती हैं और उनके भेद प्रभेद करेंगे तो संख्यातों हो जाते हैं। ऐसा कर्मकांड में, गोमटसार कर्मकांड में श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है। उन संख्या तो भेद हो जाएंगे एक एक प्रकृति के भी, लेकिन मुख्य रूप से कर्म के 8 भेद और उनके प्रकृतियों की अपेक्षा 148 भेद, वही वर्तमान में गोमटसार कर्मकांड में उनका विशेष विस्तार है। और सठखंडागम ग्रंथ में 8वीं पुस्तक जो बंध स्वामित्व विजय नाम से है, उसमें भी इन्हीं का विस्तार है। बंध स्वामित्व विजय नाम से तृतीय खंड है सठखंडागम ग्रंथ में। तृतीय खंड का नाम है बंध स्वामित्व विजय और उसमें 8वीं पुस्तक वर्तमान में मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रथम खंड में 6 पुस्तकें की हैं। हिंदी अनुवाद वालों ने धवला टीका की। तृतीय खंड में क्षुद्रक बंध में एक है ग्रंथ, तृतीय खंड में बंध स्वामित्व विजय एक ही है। 148 प्रकृतियों में ही बंध, उदय, सत्व आदि की अपेक्षा और एक एक समय में कितनी प्रकृतियाँ बन सकती आदि की सब की अपेक्षा पूरे बंध स्वामित्व विजय में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी का स्पष्टीकरण विशेष रूप से श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड में किया है। मैंने उसका भी सार, उस गोमटसार कर्मकांड का भी सार रूप में कुछ गाथाएं निकाल करके रखी हैं, बहुत थोड़ी सी, और उसमें 4 वगैरह दिए हैं। गुणस्थान और मार्गणाओं में कर्म प्रकृतियों को घटित करना, बंध, उदय, सत्य की अपेक्षा आदि। मुख्य रूप से यहाँ श्री कुंद देव कहते हैं कि ऐसे ही 52हीन व्यवसाय 200 में 52 घटा दो, अर्थात 148 इन कर्म प्रकृतियों का पूर्ण रूपेण जड़ से विनाश करके, नाश से क्या अर्थ समझना, विनाश, नाश का अर्थ यहाँ अपनी आत्मा से पृथक करके, अपनी आत्मा से उन कर्म प्रकृतियों को अलग करके, और जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। पहले 63 प्रकृतियाँ नष्ट होती हैं तो अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। शेष बची हुई प्रकृतियाँ 13वें-14वें गुणस्थान में जिनका अभाव हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण कर्मों का अपनी आत्मा से पृथक्करण करके, अपनी आत्मा से संपूर्ण प्रकृतियों को अलग करके जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, तनुवाद बल के अग्रभाग में, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी उनको यहाँ नमन किया है। ऐसे मव्वावाहम शोक मनंतम अनोवम परमम इंद्रिय विषयातीदम अपत्तम अच्चवम ते पत्ता। वो सिद्ध परमेष्ठी अतिशय सुख को प्राप्त हुए। अतिशय यानी
जो हमारे और आपके समझने से ही परे अतिशायी है, अव्यावाद जिससे किसी प्रकार की बाधा नहीं है, और ऐसा सौख्य अनंत जिसका अंत नहीं है, अनुपम है और परम है, श्रेष्ठ है, इंद्रिय विषयों से परे है। इंद्रिय के पंचेंद्रिय विषयों के जो सांसारिक सुख है उनसे बिल्कुल अलग, विलक्षण, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख, और जो अव्यय है, अत्यय है, ऐसे सौख्य जो प्राप्त कर चुके हैं। अतिशयवान, अव्यावाद, अनंत, अनुपम, प्रकृष्ट, इंद्रिय विषयों से रहित, अप्राप्त, जिसका कभी प्राप्त नहीं किया, जिसको कभी नहीं पाया, ऐसा अपूर्व और अच्यवन, जिसका फिर कभी नाश नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें, अनेक संप्रदाय भारत में हैं, उसमें कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा एक बार मुक्त हो गया पुनः संसारी बनेगा, पुनः संसार में अवतार लेगा। लेकिन जैन परंपरा में यही विशेषता है कि एक बार कर्मों से छूटने के बाद, परमात्मा बनने के बाद पुनः संसार में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, परमात्मा पद में ही स्थित रहेंगे, कभी पुनः संसारी नहीं बनेंगे। यही जैन शासन में अपनी विशेषता है, पुनरावतार नहीं माना है। अनेकों संप्रदाय हैं, अनेकों संस्कृति हैं। एक बार हम दक्षिण में थे सन 1964-65 आदि में, तो वहाँ पर एक बार सर्वधर्म सम्मेलन आदि चर्चाएं हुई, रखा गया। उसमें अनेकों वक्ता थे और ये हमसे प्रश्न किया गया कि बताओ आप कि अन्य संस्कृति से आपकी संस्कृति में, अन्य सिद्धांत से आपके जैन सिद्धांत में क्या अंतर है। मैंने कहा मुख्य रूप से 3 बातों का अंतर है। एक तो जैन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते, दूसरे आत्मा को परमात्मा बनाना, इसका पुरुषार्थ करके धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष पुरुषार्थ करके सर्व कर्मों से छूट सकते हैं, छूट जाते हैं, और अनंतो जीव छूट सकते हैं, और हम और आप भी छूट सकते हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि पुनरावतार नहीं मानते, पुनः सिद्ध होने के बाद, मुक्त होने के बाद, संसार से कर्मों से छूटने के बाद पुनः संसारी नहीं बनेंगे। ये 3 विशेषताएं विशेष हैं जैन शासन में। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सचमुच में जैन शासन अपने आप से एक अलग विलक्षण है। अब श्री कुंदकुंदेव कहते हैं, लोयज्ञ मथ यथा चरम शरीरेण ते हुकुंचूना, गए सित मूस गभ्भे जारिस आयार तारिस आयारा। जो लोक के अग्रभाग में, लोक के मस्तक पर स्थित है, लोक के अग्रभाग में स्थित है। लोयज्ञ मथ यथा, लोक के अग्रभाग पर, मस्तक पर स्थित हैं, और चरम शरीरेण तेहु किंचुना, जो अंतिम शरीर जिससे मोक्ष गए हैं उसे किंचित नून माना गया है। गए सित मूस गभ्भे, जैसे कि सांचा आदि बनाते हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा अंदर अंदर का आकार रहता है जिसमें ढालते हैं, तो उसी प्रकार से किंचित नून क्या है, अंत शरीर से कि उनके अब न तो वहाँ नख है, न चर्म है, न शरीर है, इसीलिए उस प्रमाण से हीन हो गए। आत्मा के आकार, शरीराकार, पुरुषाकार जैसे कि तैसे रह गए। आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक हैं, दिव्य हैं, हमें और आपको नहीं दिख सकते। अमूर्तिक वो आकार उनका बना हुआ है सिद्धों का। तो दिगंबर जैन संप्रदाय में 2 ही आसन से मुक्ति मानी, कल प्रकरण आ चुका है। तीसरी फलियंक निसन्ने, या तो खड्गासन से या पद्मासन से, 2 ही आसन से मोक्ष है।
तीसरे आसन से मुक्ति जैन परंपरा में नहीं मानी है। हमेशा ध्यान में रखना, 2 ही आसन से स्थित परमेष्ठी हैं, खड्गासन या पद्मासन। तो जारिस आयार तारिस आयारा, जिस प्रकार से किसी सांचे में कोई वस्तु ढाली जाती, जैसा आकार बन जाता है, उसी प्रकार से जैसा आकार है शरीर का, अंतिम शरीर का, उसी आकार से ही वहाँ पर गए सिद्ध मूस गभ्भे। जिस प्रकार से कोई सांचा बनाया गया, उसके अंदर में कोई धातु की या चांदी की, सोने की कोई प्रतिमा ढाली गई, कोई आकार ढाले गए, वो उसी के आकार के जो कि तो निकल जाते हैं। उसी प्रकार से उनका आकार जो कि तो पुरुषाकार है। और ये भी कल प्रकरण आ चुका है कि द्रव्य वेद से पुरुष वेद से ही सिद्ध होते हैं। स्त्री वेद और भाव वेद से जो मोक्ष माना है वो भाव वेद की अपेक्षा है। भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेद रह सकते हैं, मोहिनी कर्म के उद्देश्य से भाव वेद होते हैं। और द्रव्य वेद शरीर के आकार, शरीर की रचना, निर्माण नाम कर्म के उद्देश्य से होती है। निर्माण नाम कर्म के उद्देश्य से शरीर के आकार की रचना होती है। मोहिनी कर्म के उद्देश्य से, मोहिनी में एक भेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन वेदों के उदय से भाव वेद होते हैं। तो भाव वेद और द्रव्य वेद 2 चीज़ें हैं। द्रव्य वेद तो पुरुष रहेगा, भाव वेद कोई भी हो सकता, तीनों में से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये दिगंबर जैन संस्कृति में और श्वेतांबर जैन संस्कृति में अंतर है। जर मरण जन्म रहिया ते सिद्धा मम सुभक्ति जुत्तस् दिंतुवर नाणलाहम भोजन परिपत्थनम परम शुद्धम। ऐसे इन विशेषों से विशुद्ध स्थित परमेष्ठी हैं। और जरा मरण जन्म से जो रहित हैं, जिनको कभी बुढ़ापा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, जन्म मरण और वृद्धावस्था, जन्म मरण जरा से रहित, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो हैं, उनको हम सुभक्ति युक्त से, भक्ति से युक्त होकर के और नमस्कार करते हैं। ते सिद्धा मम सुभक्ति युक्त से दिंतुवर नान लाहम। ऐसे भक्ति से युक्त हमें वो श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ प्रदान करें। उसे ज्ञान के लाभ की प्रार्थना की है श्री कुंदन देव ने। वो ज्ञान का लाभ क्या है? वर ज्ञान माने श्रेष्ठ ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हमें प्राप्त हो। बुद्धजन परिपत्थनम, जो बुद्धजनों के द्वारा प्रार्थित है, ऐसा वो ज्ञान, परम शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हो, अर्थात केवल ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार की यातना की है आदि। तो भव्यात्मा बात यही है कि याचना तो, इस पर हम कल विशेष लेंगे कि याचना तो आचार्यों ने की है, लेकिन क्या याचना की है वो ध्यान रखें। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आदि। तो बात यह है, संसार के किसी विशेष सुख की याचना न करके, हे भगवान आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो आदि, केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो आदि, इस प्रकार की याचना आचार्यों ने की है। श्री गौतम स्वामी ने भी की है जगह जगह। दुख खो कमक खो वही लाहो, सुगई गमनम समाय मंडम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आदि। तो इस प्रकार से ये श्री कुंद के द्वारा रचित सिद्ध भक्ति और इसका पद्यानुवाद आप पढ़ें और सिद्धों की भक्ति करते हुए आत्मा को सिद्ध बनाने का पुरुषार्थ करें, सफलता प्राप्त करें। यही प्रेरणा और आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अभी कुंद कुंद मणिमाला नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक होते हुए भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों का निचोड़ है। एक सुंदर सी गाथा मिली, भाव पाहुड़ की गाथा नंबर 37 को संकलित किया पूज्य माता जी ने। उसमें कहा गया, एक एक केंगुल बाही छन्नवधि होत जान मणुयाणम अवशेषे शरीरे रोया बण कित्तिया बणिया। अर्थात मनुष्य के शरीर में एक एक अंगुल मात्र प्रदेश में 96 रोग होते हैं।
तब सोचो कि समस्त शरीर में कितने कितने रोग हो सकते हैं। अर्थात हे आत्मन, शरीर के रोगों की बात जान करके इस रोगी के शरीर के अंदर ही जो निरोगी आत्मा, जो परमात्मा छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। बस कुंद कुंद स्वामी के वचनों का यही सार समझना। आज देखो 1-2 रोग हो जाते हैं, किसी को सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कोई लीवर किडनी खराब हो जाए, बहुत से बहुत बड़ा से बड़ा कहेंगे कैंसर हो जाए। लोग समझते हैं मुझे जितना कष्ट है संसार में उतना कष्ट किसी को नहीं। लेकिन जब आप सोचो एक एक अंगुल प्रदेश पर 96 रोग हैं, पूरे शरीर के अंदर एक जगह संख्या आई कि उसमें 5,68,99,584 रोग होते हैं। ऐसे रोगी क्षणिक अपवित्र शरीर से ही पूर्ण स्वस्थ अविनाशी शुद्ध पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया जिन ग्रंथों के अंदर हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताया है, कहा है, लिखा है, उन अनेक ग्रंथों का अनुवाद समय सार नियम सार की तो संस्कृत और हिंदी दोनों टीकाएं लिखी हैं पूज्य माता जी। स्वाध्याय करना और आत्मा के सार को जरूर समझना। ऐसी गाथाओं के चिंतन से जब शरीर में रोग आते हैं तो भी कुछ सुकून मिलता है कि इतने रोगों में अगर 1-2 रोग हो गए तो हे आत्मन तुझे सहन कर। और जब अच्छे से उसको सहन किया जाता है, हाय हाय नहीं की जाती है, तो कर्मों की निर्जरा होती है। तो बंधुओं, ऐसे प्रातःकाल ऐसी सुंदर सुंदर बातों को सुनकर जहाँ अपना स्वाध्याय होता है वहीं पूरे दिवस के लिए चिंतन का एक विषय मिलता है और उस पर चिंतन कर करके सायंकाल तक आपको ये सोचना है कि हमने अपनी आत्मा